नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर में बिरबल चौक से भगत सिंह चौक को जाने वाले रविंद्र पथ पर स्थित विशाल मेगा मार्ट में मंगलवार तड़के 3 बजे आग लग गई। दमकल केंद्र के मुताबिक सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर के रूम के पास इलेक्ट्रिक पैनल में भीषण आग लगी हुई थी। आग पर काबू पाने में लगभग 1.5 घंटा लगा। दमकल कर्मियों के मुताबिक इलेक्ट्रिक पैनल के अलावा वहां कंप्यूटर सेटअप, सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, डीवीआर, एलईडी, यूपीएस, इलेक्ट्रिकल कंपाउंड, एसी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और स्टेशनरी का काफी सामान जल गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चला, लेकिन प्रारंभिक तौर पर अनुमान लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। श्रीगंगानगर में एनडीपीएस एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने 825 अवैध नशीली गोलियों सहित पकड़े गए एक शख्स को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख का अर्थदंड लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक विजेंद्र कुमार घिंटाला ने बताया कि हिंदुमल कोट थाना के तत्कालीन प्रभारी सब इंस्पेक्टर जय सिंह ने अपनी टीम के साथ 13 सितंबर 2017 को गश्त लगाते हुए चक 500 LNP तिराहा के पास कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके पास एक पॉलिथीन की थैली में अवैध रूप से 825 नशीली गोलियां बरामद हुई। श्री कर्णपुर थाना क्षेत्र के गांव गुलाबेवाला में एक मकान की छत गिरने से अधेड़ व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह गुलाबेवाला गांव में महेंद्र सिंह के घर में हुआ। 50 वर्षीय महेंद्र सिंह उस समय घर के कमरे में था, तभी कमरे की छत गिर गई। उस समय परिवार के लोग सोए हुए थे, जो छत गिरने की आवाज सुनकर उठे। परिवारजनों तथा गांव के अन्य लोगों ने तुरंत ही महेंद्र सिंह को मलबे से निकालकर श्री कर्णपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हनुमानगढ़ में मंगलवार प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे की ए श्रेणी नाकाबंदी की गई। इस दौरान जिले की विभिन्न थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली गई और वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जांच की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की गई। जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, रावतसर और पीलीबंगा थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी पॉइंट्स का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नाकाबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र के विनोबा बस्ती में दुर्गा मंदिर के समीप एक कैफे में 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में पीड़िता के पिता द्वारा 23 मई को दर्ज कराए गए मुकदमे की जांच के दौरान पुलिस ने मटीली राठान थाना क्षेत्र के चक 9Q निवासी आकाश को गिरफ्तार किया। उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में 2 अन्य युवक अनिल और रोहित भी संदिग्ध हैं, जिनकी तलाश में जांच जारी है। राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध हनुमानगढ़ में तेज हो गया है। मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की। माकपा नेताओं का कहना है कि डिस्कॉम सही चल रहे मीटरों को भी बदल रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल 2 से 4 गुना तक बढ़ सकते हैं। इससे आम आदमी, किसान और मजदूर वर्ग प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता को स्मार्ट मीटर के माध्यम से अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में हाल ही में बाहरी टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों के साथ की जा रही लूटपाट की घटनाओं पर गुरु नानक टैक्सी यूनियन ने गंभीर चिंता जताई। मंगलवार को जंक्शन क्षेत्र में आयोजित बैठक में टाउन और जंक्शन के दर्जनों टैक्सी ड्राइवर शामिल हुए। यूनियन के प्रधान तरसेम सिंह ने बताया कि कई घटनाएं अनजान टैक्सी ऐप्स के जरिए बुकिंग के बाद हुई हैं, जिनमें ड्राइवरों की पहचान और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता। यूनियन ने निर्णय लिया कि जिले के पंजीकृत ड्राइवरों की सूची पुलिस थाने को सौंपी जाएगी, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। साथ ही आमजन से अपील की गई कि वे केवल स्थानीय और पंजीकृत टैक्सियों का ही उपयोग करें। हनुमानगढ़ में सिख समुदाय के 60 श्रद्धालुओं का जत्था मंगलवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए रवाना हुआ। ये यात्रा हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के विभिन्न गुरुद्वारों से शुरू हुई। मुख्य सेवादार भाई निर्मल सिंह ने बताया कि जत्था सिरसा के चिल्ला साहब, टोहाना के धमधान साहब, कैंथल नीम साहब, पेहोवा, कुरुक्षेत्र, पोहंटा साहब, पटियाला, लखनौर साहब और पंजोखरा साहब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेगा। श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह का विशेष माहौल देखा गया। उन्होंने इसे आध्यात्मिक शांति और गुरबाणी से जुड़ने का अवसर बताया। गुरुद्वारा विचित्र सिंह, कलगीधर सुरेशिया, बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा और अन्य इलाकों की संगतों ने जत्थे में भाग लिया।
हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में मंगलवार को महावीर इंटरनेशनल की संयुक्त टीम ने नवजात शिशुओं के लिए 50 बेबी किट वितरित किए। संस्था के अध्यक्ष गौरव जैन ने बताया कि ये सेवा कार्यक्रम संस्था के पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और नवजातों की मूलभूत जरूरतों को पूर्ति करना है। इस मौके पर अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर सोनी को बेबी किट भेंट किए गए। हनुमानगढ़ में मंगलवार को भारतीय किसान संघ की तहसील स्तरीय बैठक तहसील अध्यक्ष गोपीराम बेनीवाल की अध्यक्षता में किसान भवन में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत भगवान बलराम और धरती माता की पूजा से हुई। किसानों ने खेतों में बुआई के समय खाद बीज की कमी और नकली उर्वरक की बिक्री पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने प्रशासन से दोषी अधिकारियों और इफ्को कंपनी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही जिले में खाद बीज की गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या से फसलों को हो रहे नुकसान और यातायात बाधा पर भी चर्चा की गई। श्रीगंगानगर में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के नेतृत्व में जिले भर के कृषि पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उप जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। समिति के जिला संयोजक अनिल कुमार फूल भाटी ने बताया कि कई बार वार्ता और सहमति के बावजूद सरकार व विभाग ने मांगों पर कार्रवाई नहीं की, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। प्रमुख मांगों में पदोन्नति प्रक्रिया में देरी, संसाधनों की कमी, किसान सेवा केंद्रों की सुविधाएं, अतिरिक्त भत्तों की स्वीकृति और पद सृजन शामिल है। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, रायसीनगर, करणपुर और सादुल शहर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे गए। आंदोलन में जिले भर के सैकड़ों कृषि पर्यवेक्षक शामिल हुए। हनुमानगढ़ पुलिस लाइन में स्थित अश्वशाला में घुड़सवार पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से निर्मित बैरिक का लोकार्पण मंगलवार को पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने विधिवत रूप से किया। इस बैरिक का निर्माण घुड़सवार कर्मियों की सुविधा और कार्यक्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि वे अपनी ड्यूटी को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, डीएसपी रणवीर साई, डीएसपी मीनाक्षी, संचित निरीक्षक पुलिस लाइन अनिल सिहाग, थानाधिकारी हनुमानगढ़ टाउन सीआई सुभाष कच्छावा आदि उपस्थित रहे। बरसात के मौसम को देखते हुए हनुमानगढ़ चिकित्सा विभाग ने संपूर्ण जिले में सतर्कता बरतते हुए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां, टेस्ट किट्स, विशेष ओपीडी और कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियों पर रोक लगाई गई है और उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। एएनएम, आशा सहयोगिनी और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बुखार के रोगियों की पहचान, ओआरएस वितरण और एंटी लार्वा गतिविधियों में जुटे हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों में मिट्टी का तेल, जला हुआ तेल और एमएलओ डलवाया जा रहा है। नगर निकायों के सहयोग से सफाई कार्य तेज किया गया है। प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। श्रीगंगानगर में प्रभु प्रेमी संघ द्वारा गुरु पर्व महोत्सव के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संघ के प्रधान राजीव मिड्डा ने बताया कि पहले दिन सुखाड़िया सर्किल स्थित गौशाला में 31 सवामणि हरे चारे का वितरण गौ माताओं को किया गया। अतिथियों ने कहा कि गौ सेवा से मन और चित्त को शांति मिलती है और प्रत्येक संस्था को इस कार्य में भाग लेना चाहिए। दूसरे दिन शनिवार को पठानवाला स्थित अपना घर आश्रम में प्रभुजनों को भोजन प्रसादी वितरित की गई। तीसरे दिन रविवार को सायं 4 से 6 बजे तक लक्ष्मीचंद शर्मा के नाथावाली निवास पर भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अवैध नशे, सट्टा, जुआ, चोरी, लूट और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। श्री करणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय पुलिस थाने के सामने एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। श्री करणपुर, केसी सिंहपुर, पदमपुर, गसिंगपुर और घमोड़वाली पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक साथ प्रदर्शन कर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपनी नाराजगी जाहिर की। विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने कहा कि क्षेत्र में लूट, चोरी, सट्टा, जुआ, कैसीनो और नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पुलिस प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे जरूरी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।